लखनऊ में एक सीड पार्क तैयार कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह के नाम पर। राज्य के भीतर 5 सीड पार्क और हम लोग तैयार करेंगे और उसके क्रमशः तैयार करते जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन की दृष्टि से भी वह एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो सके। देता हूँ कि आपका यह सकारात्मक प्रयास हम जहाँ शुरू करते हैं वहीं से नकारात्मक उसकी व्यवस्था को नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम सभी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिसमें मीडिया के मित्र भी हैं, सबके मन में ये इच्छा होगी कि हमारा प्रदेश जो है वो देश का सर्वोत्तम प्रदेश बने, हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने। और इसलिए मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप उस नज़रिए से कि हमको कैसे अपनी व्यवस्था को ठीक करके आगे बढ़ना है। हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखा जाए तो कृषि को लेकर क्या पूरी सुविधाएं दी जा रही किसानों को, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश को जो किसान प्रधान प्रदेश है उसको लेकर क्या तमाम सारी योजनाएं शुरू की? देखिए, आज प्रेस माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने करी है। किसानों का ये है कि 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किस तरह से 2047 तक इस देश को कैसे कृषि के माध्यम से, कृषि के जितने भी परिवार हैं उनके माध्यम से कैसे उसको 2040 तक कैसे उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारी सहूलतें देने का हम लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छे बीज देने का काम कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मिट्टी की जांच का काम कर रहे हैं, उनको प्लेटफार्म दे रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं किसानों की जो हम उनको मुहैया करा रहे हैं और 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम। धान की खरीद हो रही है, धान की खरीद में देखा जाए तो बिचौलिए भी तमाम खरीदारी करें, जिससे किसान जो है मजबूर है बिचौलियों को ही देने के लिए उनकी, क्योंकि वो सोसाइटी में नहीं पहुंच पा रही हैं उनकी तमाम सारी चीज़ें। ऐसा है, किसान लगातार हमने अक्टूबर से इसकी तुलाई स्टार्ट है हर सेंटर पे, और इतना बड़ा लक्ष्य हमने रखा है कि कोई भी किसान बगैर कहीं अपने माल को अच्छी जगह पे अच्छी कीमत पे सरकार को देने का काम करेगा और उसको उसी समय उसकी पेमेंट और उनकी सुविधा देने का काम करेगा। सर, आखिरी सवाल कि देखा जाए तो अभी गेहूं की बुआई शुरू होने जा रही है धान के बाद, तो लगातार देखा जाए तो लाइनों जो किसान जो है वो लाइन लगाए हुए हैं, सोसाइटियों पर लाइन दिखाई पड़ती है कि उनको खाद की किल्लत हो रही है। कोई किल्लत नहीं है, ना कहीं लाइन है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देख लीजिए। और जहाँ तक गेहूं का सवाल है, 50% गेहूं बो चुकी है, आलू 100% बो चुका है, गन्ना अक्टूबर सोंगी 100% हो चुका है, और खाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो थे हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। इन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। देखा जाए तो गेहूं की बुआई 50% हो चुकी है, आलू की बुआई हो चुकी है, गन्ने की बुआई हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो तमाम सारी सोसाइटियों पर किसान लाइन लगाया हुआ खड़ा हुआ है। गेहूँ देखा जाए तो चाहे बीज की बात हो चाहे खाद की बात हो, खाद के लिए भी लाइन लगाया है, और गेहूँ के और तमाम सारे बीज के लिए भी किसान लगातार लाइन लगाया हुआ है सोसाइटियों पर। इतनी किल्लत है कि उसको ना तो गेहूं तमाम सारी बीज मिल पा रहे हैं और ना ही उसको खाद मिल पा रही है, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो। तमाम सारे किसान आज भी लाइन लगाए हुए खड़े हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर कई बार लाठी चार्ज भी किसानों के ऊपर किया गया जो सोसाइटी पे लाइन लगाए हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।